हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बिल चार्ट यानी बिल ऑफ आइटम्स। इसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसका ताकि हम अपने जो भी रेगुलर लाइफ के बिल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें। जैसे कि एक बिज़नेस में, एक कंपनी में हम बहुत सारे बिल्स डिडक्ट भी करते हैं और जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो बहुत सारे बिल्स हमें मिलते भी हैं। तो वही सेम चीज़ का रिकॉर्ड अगर आपको एक्सेल में मेंटेन करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं। एक टेबल में मेरे पास सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा होगा, और एक टेबल मैंने यहाँ ऊपर बना के रखा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी जो जीएसटी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रही होगी। तो अब हमने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम बिल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी बिल्स हमारे पास कटे हुए आते हैं या जो भी बिल्स हम कट करते हैं विद इन द बिजनेस, आप उनको यूज़ कर सकें और उनका रिकॉर्ड बना सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो बिल नंबर आ रहा है। बिल नंबर यानी कि वो सीरियल नंबर जो आपके बिल पर मेंशन है वो हमने यहाँ पर डालना है। तो आप यहाँ से बिल नंबर डालेंगे। देन आएगा आपका नेम। नेम का मतलब क्या है, जो भी नेम आपने अपने बिल में लिखा है यानी जिसके नाम पर बिल बना है आपने वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपने किस नाम से बिल बनाया है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपने यहाँ से क्या सामान खरीदा है वो आप यहाँ पर डालेंगे प्रोडक्ट में। लाइक मैंने यहाँ पर मिल्क लिख दिया, ठीक है, कि मैंने मिल्क परचेज किया है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मिल्क लिख दिया मैंने अपने प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट का मतलब क्या है, इसको हम शॉर्ट में पीपीयू भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी एक यूनिट यानी कि एक क्वांटिटी कितने की है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे नॉर्मली मिल्क हमारा, मैंने यहाँ पर एज्यूम किया 80 रुपीज़ पर लीटर मेरा यहाँ पर प्राइस है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो मिल्क है अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट पे आता है। तो जो भी आपका होगा आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वांटिटी। आपने यहाँ से कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज किया। अब हम यहाँ से 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, और अगर आप 1.5 लेना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी कि आप कंप्लीट 2 लीटर्स 3 लीटर्स ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपने हाफ लिया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है कि मेरा टोटल कितना बिल इसमें बना, ठीक है। तो आपने वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्राइस पर यूनिट, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन और आपकी क्वांटिटी। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा है? तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने प्राइस पर यूनिट और अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया ताकि हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाए। तो आप देख रहे हैं हमारा अमाउंट आ गया 120 रुपीज़। अब आप देख रहे होंगे ऊपर वाले टेबल में कि मिल्क पे हमारा जीएसटी जो है वो निल है। तो यहाँ पे हम कोई जीएसटी नहीं अप्लाई करेंगे, और रेगुलरली अगर हम मिल्क वगैरह परचेज करते हैं, मिल्क है या कोई भी ऐसा हमारा फूड प्रोडक्ट है, तो उस पर हमें नॉर्मली डिस्काउंट भी नहीं मिलता। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट। यानी कि अगर मिल्क पे जीएसटी चार्ज होता या फिर हमारा कोई अमाउंट डिडक्ट होता तो वो हमारे टोटल अमाउंट जो हमारा इससे पहले अमाउंट बना है उसमें से माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। तो अभी हमारा जो जीएसटी है वो भी हमारा निल है यानी ज़ीरो है, और डिस्काउंट जो है वो भी हमारा ज़ीरो है, यानी कि हमने यहाँ पर कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा
विदाउट जीएसटी एंड विदाउट डिस्काउंट जो भी हमने बिल बनाया है वो हम सिंपली ऐसे ही यहाँ पर अपना डाटा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल्स का। आप ऐसे ही कोई भी यूनिट परचेज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अब मैं मोबाइल्स इसलिए ले रही हूँ, या मैं आयरन एंड स्टील भी ले सकती हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है जिस पे भी जीएसटी चार्ज हो रहा हो, मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपको जीएसटी अप्लाई करना सिखाऊं। तो अब हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिस पे हमारा जीएसटी जो है वो चार्ज हो रहा हो। तो सेम हम यहाँ से बिल नंबर डाल देंगे। अगेन कोई भी आपने यहाँ से नेम दे दिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ से एक ले रही हूँ मोबाइल। आप चाहें तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट की ब्रांड का, यानी कि प्रोडक्ट की जो भी कंपनी है उसका, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मोबाइल मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया 20,000 का, ठीक है। तो अब मैं मोबाइल एक ही परचेज कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट आ जाएगा अगेन अमाउंट, जो भी आपकी प्राइस पर यूनिट है, मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ ले लिया क्वांटिटी अगेन, और ये आ गया मेरा अमाउंट कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है। बट अभी हमारा जीएसटी जो है वो चार्ज करना बाकी है, तो हम यहाँ से लगाएंगे इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई में जो भी आपकी जीएसटी की परसेंटेज आपके प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रही है, आपने वो नंबर लिखना है और परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा के यानी डेसिमल लगा के डायरेक्ट वो नंबर लिख सकते हैं जितना परसेंट आपका जीएसटी जो है वो चार्ज हो रहा है। तो आप देखिए आपका यहाँ पे 2400 जो है वो आपको शो कर रहा है एज अ जीएसटी। अगर आपका डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है तो आप वो ले सकते हैं। डिस्काउंट की कोई भी पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, तो आप यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट करके कोई भी परसेंटेज आप एज अ डिस्काउंट चार्ज कर सकते हैं। अगेन या तो आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए या फिर आप डेसिमल लगा के वहाँ पे वो वैल्यू चार्ज कर दीजिए। नेक्स्ट आएगा हमारा नेट अमाउंट, तो इसमें भी सेम हम वही करेंगे, अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट। तो इससे हमारा नेट अमाउंट हाईलाइट हो जाएगा कि हमें कितना अमाउंट पे करना है। ओके गाइस, आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि हम बिल्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।